बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। क्या है? कुरान पाक से भी साबित है मेरे अजीज। कुरान पाक से मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में एक आयत नाजिल फरमाई जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक है। उन्होंने दुआ की थी, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। ऐ हमारे रब, आसमान से एक दस्तरखान उतार। तवज्जो चाहता हूं, जिसे दलील चाहिए। आसमान से एक दस्तरखान उतार। ऐ अल्लाह, तू मेरी उम्मत के लिए आसमान से खाने नेमत उतार। और जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा, ईसा अलैहिस्सलाम यूं अर्ज करते हैं, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। वो दिन हमारे अगलों के लिए भी ईद का होगा, पिछलों के लिए भी ईद का होगा। कौन सा दिन? जिस दिन सिर्फ दस्तरखान उतरे। कुरान कह रहा है वो अगलों पिछलों सबके लिए ईद का दिन है। और जिसके सदके में पूरी कायनात को दस्तरखान मिले, वो जिस दिन आए, क्या वो अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन नहीं होगा? कुरान पाक आप उठाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के लिए खुशियां मनाना जायज है नाजायज है? इस पर तुम पड़े हुए हो आज। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर विश करना चाहिए या नहीं, इस पर आज देखें बहुत सारे लोग मातम कर रहे हैं। मुहर्रम में बेचारे काले लोग मातम किए, जो ऊपर से थे, अब मीलाद आते ही अंदर से जो काले वो मातम शुरू कर चुके हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है, रसूल की मीलाद ये सिर्फ बरेलवियों का है। और इसीलिए मैंने शायद कल या परसों कहा था, सुन्नी हो आप सबसे कोई पूछे तो यही कहो, मीलाद मनाना कहां लिखा है? सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। ठीक है, ये हमारी किस्मत में लिखा है। कुरान की आयत के जरिए से भी मैं तुम्हें बताता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू। 11वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ रसूल आप फरमा दें अपनी उम्मत से कि जब जब अल्लाह का तुम्हारे पास फजल आए, अल्लाह की रहमत उतरे, फबिज़ालिका फलयफ्रहू। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुरान की आयत लफ्ज पर तवज्जो दो, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही। ऐ महबूब आप फरमा दें, अल्लाह का फजल जब उतरे और अल्लाह की रहमत जब तुम्हारे ऊपर आए, फबिज़ालिका फलयफ्रहू, तो ये जैसे ही मिले उम्मत को चाहिए कि खूब खुशियां मनाए। कौन कह रहा है? रब्बुल जलाल। वो फरमा रहा है, जब जब मैं तुम पर फजल उतारूं और रहमत उतारूं तो तुम सबके सब मिलकर खुशियां मनाओ। फलयफ्रहू, सबके सब चाहिए कि खुशियां मनाएं। इस सेगे पर, इस लफ्ज पर तवज्जो दें। फिर मैंने पूछा, ऐ रब्बुल जलाल तेरी रहमत है क्या? जब वो उतरे तो हमें खुशियां मनाना चाहिए, तेरी रहमत क्या है? रब ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तुझे मालूम नहीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पूरे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जब वो रहमत आए तो चाहिए कि खुशियां मनाएं। अब ये कुरान के हुक्म से है, जिस वक्त तुम पर कोई फजल आए, कोई रहमत आए तो खुशियां मनाना चाहिए। अब मुझे बताओ, रसूल रहमत बनकर आए या नहीं? रसूल रहमत बनकर आए या नहीं? और जिस वक्त रसूल रहमत बनकर के आए हैं तो उनको जो जो रहमत समझता है वो खुशियां भी मनाएगा। और खुशियां कौन नहीं मनाएगा? जिसके लिए वो जहमत हो, जिसके लिए जहमत हो वो खुशियां नहीं मनाएगा। उसको भी शायर ने, आशिक रसूल ने अपने शेर में पिरो करके कहा है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इसलिए कि रिवायात में जिस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उस दिन शैतान अपने पीछे हाथ मारते हुए चीख मार रहा था और मट्टी उठाकर अपने सर पर मार रहा था और घूम घूम करके चिल्ला रहा था कि मेरी सारी मेहनतें बर्बाद हुई, सारी मेहनतें गारत हो गई। वो अपने चेलों में, अपनी ज़ुर्रियत में ये पुकार पुकार कर कह रहा था कि सारी मेहनतें रायगा हो गई। क्यों? रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसलिए क्या वो शैतान से बंदों को आजाद कराकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की तरफ लाने वाले थे। तकलीफ किसको हो रही थी? 12 रबीउल अव्वल को। तकलीफ किसे हो रही थी? 12 रबीउल अव्वल को। ये सबको मालूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, कायनात को खुशियां मनाना चाहिए और ये एहसान है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया था जानते हैं आप? मदीने वाले जब देख रहे थे, गर्दनें फलान फलान कर देखते थे, उछल उछल कर देख रहे थे, दूर से वो नजर आ रहे थे। आने वालों में 2 लोग थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इश्क और उनका अदब भी तो देखें। जब मदीने वाले दब बजाने लगे और उछल उछल कर देखने लगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना जुब्बा उतार दिया। जुब्बा उतार दिया, तहबंद है, और जुब्बा उतार कर एक लकड़ी में लगाया और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर झंडे की तरह हिलाने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के ऊपर हिलाने लगे। क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्यों किया? यही तो हम भी कहते हैं, जब वो आमद मुस्तफा हो तो हम लहराते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये घड़ी आम घड़ी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यूं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भी, अबू बकर इतने दिन से मक्का से चले यहां तक पहुंचे, वो आपने जुब्बा उतारा नहीं, लहराया नहीं, मदीना करीब आया और तुम ये अपना जुब्बा उतार करके लहरा रहे हो। सिद्दीक अकबर के इश्क को लाखों सलाम, अदब व एहतराम को लाखों सलाम। अर्ज करते हैं, आका बहुत सारे मदीने वालों ने आपको अब तक देखा नहीं, मैं ये सोचता हूं कहीं वो गलती से मुझे रसूल ना समझ ले। मैंने अपना जुब्बा उतार दिया है ताकि मदीने वालों को पता चले आका और है, गुलाम और है।
झंडे लहराते हैं तो पता चलता है आका तशरीफ ला रहे हैं। ये सिद्दीक़ अकबर ने करके बताया है, जब रसूल तशरीफ ला रहे हो तो झंडे लहराए जाते हैं, इसलिए कि उस घड़ी का अदब हो, उसका एहतराम हो। मदीने वालों ने देखकर ही पहचान लिया, जो लिबास उतार कर आ रहा है वो गुलाम रसूल है, और जिसके सर पर झंडा लहरा रहा है अगर से जुब्बे का हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने का अदब और एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूं कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मिलाद मनाएगा, और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वाबियों, तुम मक्का के इब्लीस के साथ गम मनाओ और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद का एक और जवाज़ है, जहां हुजूर की तारीफ बयान हो रही हूं। कहां वो उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं जब कोई नहीं था, कोई नहीं, न बुलबुल का तरन्नुम, न फूलों का ये खिलना, कुछ भी नहीं कायनात में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मजलिस सजाई जिसको कहते हैं यौम मीसाक। यौम मीसाक, वादे का दिन। ये कौन सा दिन था? उसमें सिर्फ नबियों की रूहों को जमा किया, उसके बाद कायनात में कयामत तक पैदा होने वाले सब की रूहों को जमा किया। हम भी थे, आप भी थे वहां पर, हम सब की रूहें वहां जमा थी। ये कुरान में है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, अल्लाह ने सारे आदम की औलाद से ये वादा लिया है। किस चीज का वादा? वो पूरा यौम अलस्त जिसको कहते हैं, यौम अलस्त भी है, यौम मीसाक भी है। करोड़ों थे कि अरबों थे, वल्लाहु आलम। उसमें नबियों की रूहें भी थी, सिद्दीकीन भी थे, शोहदा भी थे, सालिहीन भी थे, औलिया भी थे, मोमिनीन भी थे, काफिरीन भी थे, मुशरिकीन भी थे, सब थे। सब की जमात में अल्लाह ने सबसे पहला सवाल ये किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें चुप थी, खामोश थी। सबसे पहले एक रूह ने जवाब दिया, भला ऐ अल्लाह, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। और ये रूह थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज पर फिर सारे नबियों ने कहा, नबियों की आवाज पर सिद्दीकीन ने कहा, सिद्दीकीन की आवाज पर सालिहीन ने कहा, सालिहीन की आवाज पर मुत्तकीन मोमिनीन ने कहा, और तमाम रूहों ने पुकारा उसके बाद, ऐ अल्लाह, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा रब है। अल्लाह ने कहा, इस बात का तुम इकरार करते हो, वादा करते हो? सबों ने कहा, हम वादा करते हैं कि दुनिया में जाने के बाद भी तुझको ही रब मानेंगे। लेकिन आने के बाद कुछ रूहें उस वादे पर कायम रही और कुछ रूहें उस वादे को तोड़ चुकी हैं। अल्लाह का बड़ा फजल और करम है, वादा वफा करने वाली रूहों में हमारा नाम है। हमने अल्लाह को आज भी रब तस्लीम किया है, अल्लाह इसी पर हमारी मौत अता फरमाए। अब यहां पर एक वादा अल्लाह ने अपने रब होने का लिया, मैं रब हूं या नहीं? सबने कहा तू ही हमारा रब है। दूसरा, अब मखसूस लोगों की महफिल थी, आम इंसानों की नहीं। 1,24,000 कमोबेश जितने नबी दुनिया में जाने वाले थे, सब की रूहों को एक जगह जमा किया। ये भी कुरान पाक में मौजूद है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन थुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सारे नबियों से अल्लाह ने एक वादा लिया कि तुम्हें मैं दुनिया में भेजूंगा और तुम्हारी मौजूदगी में अगर मेरा ये हबीब रसूल आ जाए, मेरा ये महबूब रसूल आ जाए, इसकी मिलाद हो जाए, यही तो बात है, ये रसूल की विलादत हो जाए, तो तुम क्या करोगे ऐ सारे नबी? ये रसूल का यहां पर उस आलम अरवाह में कसीदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तारीफ बयान हो रही है कि नहीं? अल्लाह फरमा रहा है, सारे रसूलों ने कहा, सारे रसूलों से अल्लाह ने फरमाया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तुम सब के सब इस पर ईमान लाओगे, इस रसूल पर ईमान लाओगे। तुम्हारी अपनी शरीयतें, तुम्हारी सारी उम्मतें सब एक तरफ होंगी। अगर ये रसूल तुम्हारी हयात में आ जाए तो तुम्हारी शरीयतें मनसूख होंगी, तुम इस रसूल पर ईमान लाओगे, व लतंसुरुन्नह, और उसकी मदद भी करोगे। अब इतना ही नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया, उसके बाद पूछा, क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना, सभी की रूहों ने कहा, ऐ अल्लाह, हम इकरार करते हैं कि ये रसूल जब आएगा हम इस पर ईमान लाएंगे, हम इसका ताउन करेंगे, हम इसकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया, क़ालू अक़ररना क़ाल व अना ज़ालिका मिनश शाहिदीन व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने फरमाया, याद रखो, इस बात पर मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहूंगा। हुजूर पाक की आमद का तज़किरा कहां हो रहा है? हुजूर की विलादत से कई हजार साल पहले, हुजूर की आमद से कई हजार साल पहले। मुझे बताओ, मिलाद की मजलिस आज हम सजा रहे हैं, मैं तो कहता हूं जब कोई नहीं था तब भी अंबिया के दरमियान अल्लाह ने अपने रसूल की तारीफ बयान की। यही तो मजलिस मिलाद का मकसद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक के तज़किरे ये यौम अलस्त में भी थे, यौम मीसाक में भी थे। अब सुने, हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मरतबा देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी आमिना से कहते हैं, आमिना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, रमजान का महीना आया, रमजान का महीना जैसे ही आया, हज़रत बीबी आमिना ने आवाज़ें सुनी, कहा गया
आमिना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमजान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हजरत बीबी आमिना कहती हैं शव्वाल के महीने में मैंने देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं और वअअलमहा बिरुतबती सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद व बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, जिलकादा का महीना आया। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं हर माह में मैं किसी नबी की जियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। जिलकादा गुजरा, जिलहज्जा आया, जिलहिज्जा गुजरा, मुहर्रम का महीना आया। इस हमले पाक को सफर के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफर का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमिना कहती हैं मेरे बतन पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमिना फरमाती हैं सफर के महीने में जो चीजें मैंने देखी वो बहुत अजीबो गरीब थी। यहां तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नजर करती तो बदलियां मुझे नजर आती और उसमें बात करने की आवाजें सुनाई देती। एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था, मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफर के महीने में हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं अजीब और गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी। कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हजरत इब्राहीम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और कायनात में होने वाले अजीब और गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमिना फरमाती हैं अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमिना फरमाती हैं रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई, यहां तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए हैं और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफ़ें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमिना फरमाती है मैं ये 2 रोज कबल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने, यहां तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब और गरीब बातें सुनी, अजीब और गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई। यहां तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं मैं मक्का में सोई हुई थी लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी, शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियो, जिसके बतने पाक में हमारा आका है वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमिना फरमाती हैं 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महल्लात रोशन हुए, मैंने शाम के महल्लात को देखा। अब यहां से मक्का से बसरा काफी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इतनी दूर तक बीबी आमिना देखती रही, रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे, वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमिना की कैसी शब रही होगी अंदाजा तो करो। हजरत आमिना फरमाती है मैंने आंख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफ़ें नजर आई, जिब्राइल कह रहे हैं ऐ मलाइका सफ़ें बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है, सफ़ें तरतीब दी जा रही हैं, सबके हाथों में मशाले हैं। और अचानक बीबी आमिना फरमाती हैं 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हजरत जिब्राइल उतरते हुए दिखाई दिए। हजरत जिब्राइल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा, काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राइल अमीन ने बशारत दी। मोमिनो सुन्नियो झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। जिब्राइल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा? इसलिए कि बताने के लिए कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन 2 झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राइल अमीन खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमिना फरमाती हैं रात के आखिरी पहर थे, अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत ने कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूं न शबे कद्र वहां को पहुंचती है, न शबे रमजान की ईद वहां पर पहुंच सकती है, कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमिना फरमाती हैं सुबह सादिक हुई, मेरे अजीजों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है, दर्द सह जिसको कहते हैं, वो तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमिना फरमा रही हैं मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाजा बंद था, रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफों को देखती रही, लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन और जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा या हज़रत आमिना फरमा रही है ए आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो खवातीन कहती हैं ए आमिना ना घबरा,
हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन है तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये तीन पाकीज़ा खवातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बनकर के आई है। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को यह सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई है, बीबी आसिया दाया बनकर आई है। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, इन दायाओं से बातचीत हो रही थी, सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दारे व इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई। जब मैंने आंखें खोली, हसीन गुलाब से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ ला चुका था। वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बदन पाक से जलवाबार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह ना समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं, मैंने नजर उठाकर देखा, चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, ना जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं, मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी मां से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं, मैंने अजीब व गरीब बात देखी, मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ, आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के हां सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है। कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में है। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जैसे ही ये तीन दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना फरमाती हैं, खुशी से मैं झूम गई, न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं, मैंने नजर किया, नाफ कटी हुई थी, जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे, और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून थे, और मैंने देखा, बीबी आमिना फरमाती हैं, रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था, मखहूलन मदहूनुन। वीवर्स, सुन्नी इस्लामिक फैक्ट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहे।